तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की जो नेक्स्ट क्लास है, याद रखिएगा 23 से 23 तक आप लोगों ने प्रश्न कर लिए थे। 24 से शुरू होंगे आगे तक। तो आज की जो क्लास होने वाली बीपीएससी टीआरई पीआरटी के 4.0 से प्रश्न, जो कि बिहार शिक्षक संबंधित है, जिसमें 1,60,000 वैकेंसी आने वाली है। तो सभी लोग अपनी तैयारी जो है मजबूत रखिएगा। तो आज के प्रश्न जो होने वाले हैं समान अध्ययन से होने वाली है। समान अध्ययन से कुछ प्रश्न चलाए गए थे 23 तक, अब 24वां से प्रश्न चालू होगा जो कि आपके छूट गए थे। तो सभी लोग क्या करिएगा, जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि एक छोटा सा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और जल्दी से क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सभी लोग प्रश्नों को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, कह रहा है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। नहीं की बात किया है, याद रखिएगा क्या कहा है, नहीं की बात किया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑयल रिफाइनिंग बरौनी में है, दूसरा करा है यहाँ पे, दूसरा करा है कि सीमेंट बंजारी में है, और तीसरा करा है कि फर्टिलाइजर भौराही में है, और यहाँ पे चौथा करा है कि रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर में है, और यहाँ पे पांचवा करा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कौन सा एक से अधिक प्रश्न भी सही हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जरूर करिएगा। एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं भाई बहन, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करिएगा। कह रहा है हमारे यहाँ पे, देखिए कि कौन सा स्थान जोड़ों के से सम्मिलित है जो सही नहीं है। तो पहला हमारा है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। देखिए, अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो कौन सा सही नहीं है, तो याद रखिएगा ये रेल डिब्बा जो अभियांत्रिक है, ये भागलपुर से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा। देखिए याद रखिएगा, भारत में वैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, और ये उपक्रम जो है जो भारत है और उसमें जो बिहार राज्य है उससे दो निर्वाचित संयंत्र हैं। पहला, याद रखिएगा, एक मुजफ्फरपुर, दूसरा जो है जो दूसरा प्लांट है वो यहाँ पे मोकामा में स्थित है। याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न पे। देखिए, 25वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए, 25वां प्रश्न ये करा है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो पहला हमारा करा है कि मधुबनी में, दूसरा करा है भागलपुर में, तीसरा करा है पश्चिमी चंपारण में, चौथा करा है कि सीतामढ़ी में, और यहाँ पे पांचवा करा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। याद रखिएगा, जो बिहार के निम्न जिले हैं जिसमें पिडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, किस में पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये पश्चिमी चंपारण में पाई जाती हैं। और यहाँ पर 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अगर हम पहली मिट्टी की बात करें तो पहला मिट्टी है जो पिडमोट, जो दलदल मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, दलदल मिट्टी। दूसरा जो हमारा यहाँ पे है तराई की मिट्टी, और यहाँ पे तीसरा जो हमारा बनता है यहाँ पे गांगे जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। तो यही 3 प्रमुख मिट्टियां हैं जिसमें आप क्या कर वहां पे खेती होती है। यह बिहार के पश्चिम चंपारण में मिडमोंट मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है। यानी कौन से जो जोड़ा है उसमें गंगा नदी नहीं बहती है। पहला कह रहा है कि दरभंगा मुंगेर में से बहती है, तीसरा कह रहा है पुरुलिया भागलपुर से, और यहाँ पे कह रहा है कि तीसरा तिरहुत जो सारण से है, और चौथा कह रहा है कोसी मगध से है। तो और पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 26वां का किसके साथ। देखिए, अगर हम लोग बात करें कौन सी विभागीय जोड़े सही नहीं है, कौन सी नदी, तो ये जाएगा हमारा यहाँ पे कोसी मगध से। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें बिहार में गंगा के जो 12 जिले हैं, ये गंगा जो नदी है ये 12 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, सबसे पहले ये बक्सर जिले से होकर प्रवेश करती है। ठीक है, सबसे पहला जो है बक्सर है, जो पहला है वो बक्सर है। ठीक है, और अगर दूसरा हम बात करें तो भोजपुर है। याद रखिएगा, भोजपुर। और तीसरे की बात करें तो सारण है, चौथे की बात करें वैशाली, और पांचवा पटना, छठा जो है समस्तीपुर है, और सातवां जो है बेगूसराय है, आठवां लखीमपुर है, और नौवां जो है मुंगेर, और 10वां जो है भागलपुर, और यहाँ पे 11वां जो है खड़िया और
अतिहार है, और लास्ट में ये जो जाती है झारखंड में मिल जाती है। ठीक है, बिहार से होकर झारखंड में मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जाएगा कोसी यानी मगध, यही इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, गंगा नदी जो बिहार में है वो 12 जिलों से होकर चलती है। ठीक है, 12 जिलों से होकर गुजरती है। 12 जिलों का नाम आप लोगों को बता दिया है। 27वें प्रश्न पे आगे बढ़े। 27वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हमारा। कह रहा है कि जनजातीय और जिले में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। याद रखिएगा, नहीं और सही का देख के चलिएगा। तो पहला करा के संथाल बांका में, दूसरा करा है मुंडा जमुई में, और यहाँ पे तीसरा करा है कि उराव सुपौल में, और यहाँ पे चौथा करा है कि खरवाल भागलपुर में, और यहाँ पे पांचवा करा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पे 27वें का कौन सा होगा? देखिए, जो सही जोड़ा नहीं है वो खरवार भागलपुर। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा हमारे यहाँ पे? चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 28वें प्रश्न पे। 28वां प्रश्न करा है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो पहला करा है कि 7.27, और यहाँ पे करा है दूसरा 6.87, और तीसरा करा है कि 3.21, और चौथा करा है कि 12.77। यहाँ पे 7 कह सकते हैं, और पांचवा करा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए, अगर 28वें की बात करें तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे 7.27। ठीक है, 7.27 के साथ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न पे। 29वां प्रश्न हमारा देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है, तो राइट आंसर देखिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की बात किया है तो ये इसका आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि पश्चिमी चंपारण में जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 30वें प्रश्न पे। 30वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए, 30वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो पहला करा है होक्काइडो, दूसरा करा है कि होन्सुन, तीसरा करा है कि शिकोकू, और यहाँ पे चौथा करा है कि क्यूशु, और यहाँ पे पांचवा करा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकते हैं। तो तीसरे का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा होन्सु। ठीक है, होन्सु राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए, 31वां प्रश्न करा है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का एक भाग है। तो पहला करा है डेनमार्क का है, दूसरा करा है फिनलैंड का है, तीसरा करा है कि कनाडा का है, और चौथा करा है कि यूनाइटेड किंगडम का है, और पांचवा करा उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 31वां का कौन सा जाएगा? देखिए, 31वां का जो राइट आंसर जाएगा डेनमार्क। ठीक है, ग्रीनलैंड निम्न देश में से किसका एक भाग है? तो डेनमार्क का। ठीक है, डेनमार्क का एक भाग है। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। 32वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 32वां कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्नलिखित देशों में किस देश में सर्वाधिक भारतीय आबादी, यानी कह रहा है कि 2018 के गणना के अनुसार किस देश में भारतीयों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा करा है कि मलेशिया, तीसरा करा यूनाइटेड किंगडम, चौथा करा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और यहाँ पे पांचवा करा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जी जल्दी से कमेंट करिए, इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर जो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जाएगा। ठीक है, निम्न देशों में से किसमें सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो जाएगा यहाँ पे जनसंख्या भारतीयों की है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये जो आएगा आपका प्रथम में आएगा। द्वितीय में आएगा आपका, याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात आएगा। ठीक है, ये द्वितीय में आ जाएगा आपका, यानी दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अगर अमेरिका में यहाँ पे बात किया जाए कितने % भारतीय रहते हैं, तो याद रखिएगा 2018 के अनुसार तो 44.6 लाख रहते हैं। ठीक है, 6 लाख रहते हैं। और अगर संयुक्त अरब अमीरात की बात किया जाए तो यहाँ पे जो रहते हैं 31 लाख रहते हैं। कितने रहते हैं? 31 लाख। ठीक है, तो प्रथम में अगर सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं कहीं पे 2018 के अनुसार विश्व में, तो अमेरिका में रहते हैं, और सेकेंड में जो है संयुक्त अरब अमीरात में, जहां पे 31 लाख रहते हैं, और यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में 44.6 लाख रहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा, सबसे अधिक रहते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न पे। देखते हैं 33वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? तो पहला करा है यहाँ पे रूस,
दूसरा करा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा चीन और यहाँ पे चौथा करा है संयुक्त राज्य अमेरिका और पांचवा करा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चीन के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? यहाँ पे चीन के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 34वें प्रश्न पे। 34वां प्रश्न देखिए हमारा यहाँ पे क्या करा है। 34वां प्रश्न ये करा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो पहला करा है यहाँ पे यूरोप, दूसरा एशिया, तीसरा अफ्रीका और चौथा करा है उत्तरी अमेरिका और पांचवा करा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सभी लोगों को राइट आंसर पता है कि इसका जो अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो अफ्रीका के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 35वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत कितनी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो पहला करा कि अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा करा मिजोरम, चौथा करा मेघालय और पांचवा करा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर 35वें का किसके साथ जाएगा? तो याद रखिएगा किसके साथ जाएगा? यहाँ पे मिजोरम के साथ जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा राइट आंसर होगा मिजोरम के साथ। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, यानी जितनी आबादी है उससे प्रतिशत में सबसे अधिक है, तो मिजोरम में है। आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न पे। 36वां प्रश्न बहुत ही बेहतर है। देखिए 36वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्न कॉफी उत्पादन देशों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? पहला कह रहा है कि यहाँ पे चिकमंगलूर, दूसरा कह रहा है कि कुर्ग, तीसरा कह रहा है कि बाबा बुदनगिरी और यहाँ पे चौथा करा है कि पुलनेज और पांचवा करा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए 36वें का जो राइट आंसर जाएगा याद रखिएगा किसके साथ जाएगा? तो चौथे के साथ जाएगा, पुलनेज के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे चौथा होगा, पुलनेज। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 37वें प्रश्न पे। 37वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हमारा। कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो पहला यहाँ पे करा के लेह, दूसरा कच्छ, तीसरा करा के जैसलमेर, चौथा करा के बाड़मेर और पांचवा करा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके किसके कौन सा सही होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर देखिए जो सही होगा हमारे यहाँ पे 37वें का जो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा कच्छ। याद रखिएगा कच्छ। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है अंडमान निकोबार, सॉरी यहाँ पे कह रहा है कच्छ, हाँ सबसे बड़ा जो होगा कच्छ होगा। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा कच्छ होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 38वें प्रश्न पे। देखिए 38वां प्रश्न कराया कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ यही सबसे बड़ा क्या है अभ्यारण्य, सबसे अधिक जनसंख्या में है। ठीक है, महाराष्ट्र में। तो भारत में सबसे अधिक यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य जो है अंडमान निकोबार में है, दूसरे स्थान पे हमारा महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, तो पहले स्थान पे जो आएगा हमारा पे यहाँ पे अंडमान निकोबार आएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा हमारे यहाँ पे, दूसरे नंबर पे अभ्यारण्य जो है सबसे अधिक ये महाराष्ट्र में, और पहले नंबर पे आएगा अभ्यारण्य जो है हमारा सबसे अधिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बात करेंगे यहाँ पे 39वें प्रश्न पे। देखिए 39वां ये कह रहा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो पहला यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बागमती, दूसरा कमला, तीसरा करा है कोसी और चौथा करा है कि गंडक और पांचवा करा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो मुख्य नदी है याद रखिएगा वो कौन कौन सी है। पहला जो नदी है याद रखिएगा जो मुख्य नदी है, पहला जो है यहाँ पे सोन नदी है, दूसरा जो हमारा आएगा पुनपुन नदी है। ठीक है, दूसरा जो है पुनपुन नदी है, तीसरा फल्गु है। ठीक है, फल्गु है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चौथा है छादर है। ठीक है, और पांचवा जो है यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे बदुआ। ठीक है, बदुआ एक नदी है उसका नाम है। ठीक है, बदुआ है, और इसका जो राइट आंसर जाएगा 39वें का तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, कोसी नदी। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 40वें प्रश्न पे। 40वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। ये कह रहा है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनेल पार करती है? तो पहला करा कि यहाँ पे देखिए जास्कर, तीसरा करा के पश्चिमी पीर पंजाल,
तीसरा करा है कि लद्दाख, चौथा करा है पूर्वी पीर पंजाल और पांचवा करा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग देंगे और सभी लोगों को इसके उत्तर देना है। याद रखिएगा बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बेहतर तरीके से, तो इसका आंसर आप लोग चलिए का कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो जाते जाते याद करिएगा कि कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं आज की क्लास के। ठीक है, आज की क्लास के कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं और कितने लोगों ने आज के चैनल से या फिर आज की क्लास से आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा है। तो जाते जाते क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आप लोगों के पास एक छोटा सा बेल आइकन बेल बजेगा। तो जल्दी से क्या करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सभी लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।